कि जब से ब्रेकआउट दिया है तब से लेके एक बार भी इसमें प्रॉपरली रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये एटलीस्ट इसका 50% के आसपास रिट्रेस करेगा। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देखते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि 630 का लेवल इसका 0.61% के आसपास आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ फिनोरिदम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिटी सेक्टर के एक दिग्गज कंपनी डीएलएफ के बारे में, जो कि बहुत टाइम का एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद जाके फाइनली एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इसका लास्ट 6 मंथ का गेन देखते हैं तो वो है ऑलमोस्ट 60% के करीब, एंड लास्ट 1 ईयर का अगर गेन देखते हैं वो भी है ऑलमोस्ट 120% के आसपास। तो आज की इस वीडियो में हम डीएलएफ का ब्रीफ में एनालिसिस करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि ब्रेकआउट के बाद अभी ये स्टॉक हमको लेना चाहिए कि नहीं, एंड इसका अपसाइड में पोटेंशियल अभी भी कितना तक है। डीएलएफ कंपनी के इस एनालिसिस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे डीएलएफ कंपनी के बिजनेस के बारे में, ये कंपनी क्या काम करता है एंड कैसे प्रॉफिट जनरेट करता है। सेकेंड पार्ट में कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड इसका कुछ की फंडामेंटल पॉइंट्स को लेके डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड एंड आखिरी पार्ट में डिस्कस करेंगे अभी आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर और स्विंग ट्रेडर क्या करना चाहिए। तो और लेट ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। डीएलएफ कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक कॉमर्शियल रियल एस्टेट कंपनी है जिसका पूरा नाम है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, जो कि दिल्ली एनसीआर गुड़गांव के एरिया में रियल एस्टेट का किंग माना जाता है। हम डीएलएफ का ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो इसमें इन्वॉल्व है रेसिडेंशियल फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, आईटी पार्क एंड सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ब्रिजेस एंड टावर्स, रेसिडेंशियल टावर्स, शॉपिंग मॉल एंड रिटेल होम्स, यानी कि डीएलएफ पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। अगर हम डीएलएफ के फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो इसका मार्केट कैप है 1,95,000 करोड़ के आसपास, जो कि इस कंपनी को एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। अगर हम इसका पीई के बारे में बात करें तो वो है 83 के आसपास। अगर हम इसका लास्ट 10 ईयर का पीई का चार्ट देखते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि कोरोना के टाइम पे इसका कोई प्रॉफिट नहीं बना था, तो इसका पी कोरोना के टाइम पे नहीं है। एंड अगर हम इसका हिस्टोरिकल पी देखें तो चार्ट से हमको देखने को मिल रहा है कि इसका करंट पी करीब इसके एवरेज पी के आसपास ही है, तो उस चीज़ में हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम कंपनी के प्रॉस के बारे में बात करें तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है कि कंपनी हैज़ रिड्यूस इज डेट, जो कि बहुत ही एक अच्छा बात होता है। कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, जो कि इन्वेस्टर को एक बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है। एंड थर्डली, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 44.2 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। अगर हम कंपनी का लास्ट कुछ ईयर का परफॉर्मेंस देखते हैं, अगर हम नेट प्रॉफिट पे ध्यान दें तो हमको देखने को मिलेगा कि कोरोना के बाद से, कोरोना के टाइम पे ये कंपनी का प्रॉफिट नहीं बना था, कंपनी लॉस में था उस एक ही साल में, लेकिन उसके बाद कंपनी का 2021 में प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 1,100 करोड़, 2022 में था 1,500 करोड़, एंड मार्च 2023 में था 2,000 करोड़ के प्लस, एंड इस साल भी ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर को क्रॉस कर चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात होता है। एंड अगर हम फोर्थ पॉइंट पे ध्यान दें, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ ऑलमोस्ट 48%, जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा बात होता है। तो डीएलएफ कंपनी के अगर हम कॉन्स के बारे में बात करें, जो कि एज ए इन्वेस्टर अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.18 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अभी ये बुक वैल्यू का मतलब ये है कि टोटल एसेट ऑफ द कंपनी माइनस टोटल लायबिलिटीज। मान लीजिए इस कंपनी का टोटल एसेट है 100 रुपए का, एंड इसका टोटल लायबिलिटीज है 8 रुपीज, मतलब 8 रुपीज किसी दूसरा कंपनी को इसको वापस रिटर्न करना है। तो उस केस में इस कंपनी का बुक वैल्यू होगा 100 माइनस 80, यानी कि 20। अगर मान लीजिए कल की डेट में ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाता है तो उस केस में इसका टोटल 100 रुपए का एसेट को बेचा जाएगा, और उसके बाद वो 80 जो लायबिलिटीज है पहले उनको चुकाया जाएगा, और उसके बाद सबसे आखिर में जाके इन्वेस्टर को वो 20 रुपीज का बुक वैल्यू ही रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका बुक वैल्यू करेंटली चल रहा है 153 के आसपास,
एंड इसका करंट वैल्यू चल रहा है 791 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स होता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। एंड सेकेंडली, द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ नेगेटिव 3.22% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो अगर हम इसका लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स देखते हैं तो हमको देखने को मिलेगा 2019 में था 8,300 के आसपास, मार्च 2020 में 6,000, एंड उसके बाद जाके इसका सेल्स काफी गिरा है। लेकिन एक बात हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर लास्ट कुछ साल का अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, भले ही सेल इसका गिरा होगा, लेकिन उस केस में भी इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। तो वो चीज कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी का आखिर में मोटिव होता है कि नेट प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा निकल पाए। वो सेल डायरेक्टली कंपनी को इफेक्ट नहीं करता जितना कि नेट प्रॉफिट करता है। तो सेल अगर भले ही कम होता है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव चीज है। एंड थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 4.48% ओवर लास्ट 3 ईयर। तो इस पॉइंट में मेरा मानना ये है कि ये रियल एस्टेट के बिजनेस में काफी पैसा लगता है। तो उस केस में ज्यादातर इसके पीआर कॉम्पिटिटर कंपनी का भी रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम रहता है। तो मैं नहीं मानता कि ये कंपनी के लिए कोई मेजर कोई इशू है। तो इस पॉइंट को मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ एज ए रिटेल इन्वेस्टर। डीएलएफ के अगर हम टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि ये ऑलमोस्ट सितंबर 2021 से लेके ऑलमोस्ट मई 16 2023 तक एक लंबा कंसोलिडेशन पे था। उसके बाद भी ये उसका ब्रेकआउट देने के बाद भी एक छोटा सा और कंसोलिडेट किया एंड उसके बाद जाके एक लंबा सा ब्रेकआउट दिया है। अगर हम इस ब्रेकआउट को ध्यान से देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा ये एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है एंड अभी तक के लिए ये इस ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट ले रहा है। एंड अगर हम इसका एकदम टॉप पोजीशन पे देखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है, जो कि एक बिल्कुल ही बियरिश पैटर्न है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल हमारे पास ये आता है कि हमें इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए। तो उस सवाल का जवाब को ढूंढने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा इसके मंथली चार्ट पे। अगर हम इसका मंथली चार्ट पे जाते हैं तो हमको देखने को मिलेगा इसने ऑल टाइम हाई लगाया है ऑलमोस्ट 1050 के आसपास। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये है हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस इन द मंथली टाइम पर। अगर हम करंट प्राइस से कोई नियरेस्ट सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो वो हमको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 500 के आसपास। एंड उसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें, वो है ऑलमोस्ट 450 के आसपास। एंड अगर हम उसके ऊपर और एक सपोर्ट को मार्क करने की कोशिश करता है तो वो है ऑलमोस्ट 630 के आसपास। तो अभी हम वापस आ गए हैं हमारे डेली चार्ट पे, एंड अभी हम वापस आते हैं हमारे सवाल पे कि हमको क्या करना चाहिए। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है और इसमें हम मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप जब भी ये नियरेस्ट हाई इसको क्रॉस करता है तो तभी आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर मैं इसमें इसको ऐड करूं तो आपको देखने को मिलेगा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 630। लास्ट स्विंग जब भी आप ब्रेक करें तभी तुरंत आपको निकल जाना चाहिए। एंड जब इसका हाई 817 क्रॉस करता है तभी आपको इसमें एंटर कर लेना चाहिए। एंड आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 1:1, यानी कि 900 के आसपास। एंड आप अगर इसको और भी होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑल टाइम हाई तक होल्ड कर सकते हैं, जिसका कि रिस्क टू रिवॉर्ड आता है करीब 2.85% के आसपास। अगर आप थोड़ा सेफली जाना चाहते हैं तो ये ऑल टाइम हाई से थोड़ा पहले भी आप निकल सकते हैं। एंड अगर आप इसमें लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप एटलीस्ट 630 लेवल के लिए रुक जाए, क्योंकि जब से ब्रेकआउट दिया है तब से लेके एक बार भी इसमें प्रॉपरली रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये एटलीस्ट इसका 50% के आसपास रिट्रेस करेगा।
अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देखते हैं तो हमको देखने को मिलेगा कि 630 का लेवल इसका 0.61% के आसपास आता है, जो कि फिबोनाची का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अगर आप 630 तक वेट नहीं करना चाहते हैं एंड आपको उसके भी पहले आपको एंटर करना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कैपिटल को 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर ले एंड अपना कोई छोटा हिस्सा 630 के ऊपर लगाए एंड अपना मेजोरिटी कैपिटल को 630 के लिए बचा के रखें। तो इस अप्रोच से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो DLF का ये एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें एंड आगे भी ऐसा ही एनालिसिस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।